नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट देखा था, जिसमें हमने ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के बारे में, और लास्ट में महलबारी प्रस्ताव और शारदा एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और इतना कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कई सारी कुरीतियाँ धीरे धीरे करके विभिन्न धर्म समुदायों में फैलने लगी थी। तो इसी क्रम में भारत के बुद्धिजीवी वर्ग सामने आते हैं और सामाजिक धार्मिक सुधार को लेकर भरसक प्रयास करते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक सुधारक सामने आते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं आर्य समाज से। तो आर्य समाज की स्थापना की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती से होती है। तो पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। तो दयानंद सरस्वती भारत के एक महान दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म गुजरात में 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और पूर्णानंद स्वामी ने ही इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। तो पहले इनका नाम क्या था? मूल शंकर था। तो पूर्णानंद स्वामी ने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। और इनके गुरु विरजानंद दंडीश के अनुसार हिंदू धर्म धीरे धीरे अपनी ऐतिहासिक जड़ों से दूर जा रहा है और भटकता जा रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे विरजानंद दंडीश। तो विरजानंद दंडीश के अनुसार जो हिंदू धर्म था, इसमें कई सारी कुरीतियां आ गई थी और ये अपनी ऐतिहासिक जड़ों से दूर जा रहा था। तो जिसके बाद क्या होता है, तो कुछ लोग जिन्होंने धीरे धीरे हिंदू धर्म में कुछ नई मान्यताओं को डाल दिया और डालते ही जा रहे हैं। तो इन सब मान्यताओं के कारण हिंदू धर्म दूषित हो गया है। तो हिंदू धर्म की ऐसी बिगड़ती हालत को देखते हुए दयानंद सरस्वती द्वारा अपने गुरु विरजानंद दंडीश को वचन दिया कि उनका पूरा जीवन हिंदू धर्म का जीर्णोद्धार और वेदों को फिर से उनकी सही राह में लगाने के लिए लग जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु को ये वचन दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म के जीर्णोद्धार और वेदों को उसकी खोई हुई मान्यता को दिलाने के लिए लगा देंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहला प्रयास दयानंद सरस्वती जी ने 1863 में आगरा में धर्म के प्रचार के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। कौन सी पताका? पाखंड खंडनी पताका। और ये कहाँ फहराई गई थी? तो आगरा में फहराई गई थी। तो इसका संदेश यह था कि हिंदू समाज में आई कुरीतियों को दूर करना। तो सबसे पहला प्रयास कौन सा किया था? तो इन्होंने आगरा में जाकर पाखंड खंडनी पताका, नाम से क्लियर है, पाखंड का खंडन, तो पाखंड खंडनी पताका फहराई थी और यह संदेश दिया था कि हिंदू समाज में आई कुरीतियों को दूर करना है। तो उसके लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और कहाँ पर की गई? तो बम्बई, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। तो मुंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और आर्य समाज का मुख्यालय 1877 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में बनाया था। याद रखिएगा कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लाहौर में बनाया गया।
और स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया था। ये नारा तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की तरफ लौट चलो, ये नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने छुआछूत, जन्ममूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह जो आर्य समाज है यह पूर्ण रूप से वेदों के ऊपर ही आधारित है। जिस प्रकार ब्रह्म समाज पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, ब्रह्म समाज एकल देवता के ऊपर विश्वास रखता है, यानी कि एक ही ईश्वर है। उसी प्रकार आर्य समाज भी एकल देवता के ऊपर ही विश्वास रखता है। और आर्य समाज का अर्थ है प्रगतिशीलों का समाज। तो उसके बाद क्या होता है कि 1874 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक हिंदी ग्रंथ प्रकाशित किया गया। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। तो आगे अब हम आर्य समाज के समाज सुधारक कार्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये शुद्धि आंदोलन क्या है? तो इसमें उन लोगों को फिर से हिंदू धर्म को अपनाने के लिए कहा गया जो पहले हिंदू थे, परंतु किसी दबाव या लालच में आकर इन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म को अपनाया था। तो जिन हिंदुओं ने दबाव या लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन किया था ना, तो आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसके द्वारा दोबारा उन्हें हिंदू बनाया गया। यानी कि जिन हिंदुओं ने दबाव के अंतर्गत धर्म परिवर्तन किया था उन्हें दोबारा हिंदू बनाया गया। इसी को कहा गया शुद्धि आंदोलन। और दूसरा पॉइंट है कि गायों को बचाने के लिए एक गौ रक्षा समिति का भी गठन किया गया था। तीसरा पॉइंट है कि आर्य समाजियों के द्वारा ही इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने की बात कही थी। तो आर्य समाजियों के द्वारा ही सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के लिए कहा गया था। और भारत में राष्ट्रवाद का बीज बोने का बहुत हद तक श्रेय आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती को ही माना जाता है। तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि आर्य समाज के द्वारा 1886 ईस्वी में DAV विद्यालय की श्रृंखला की स्थापना की गई, जो वर्तमान समय में भारत के बड़े विद्यालयों में गिना जाता है। आपने भी DAV स्कूल के बारे में सुना होगा, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो इन विद्यालयों को खोलने का श्रेय लाला हंसराज को दिया जाता है। ये आर्य समाजी थे, लाला हंसराज। तो जो ये DAV स्कूल था ना, इसमें भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति दोनों के बारे में ज्ञान दिया जाता था। तो देखिए, 2 स्कूल खोले गए थे। एक तो DAV स्कूल जिसमें भारतीय संस्कृति और जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न एजुकेशन थी, दोनों मिलाकर दी जाती थी। परंतु इसी के साथ गुरुकुल विश्वविद्यालय भी खोले गए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लाला हंसराज के द्वारा DAV स्कूल खोला गया। तो शिक्षा के माध्यम से भी आर्य समाज ने समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया था। और इन विद्यालयों में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति दोनों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो उसी के साथ 1902 ईस्वी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की गई थी। तो यह पूर्णतः वैदिक शिक्षा के ऊपर आधारित था। तो गुरुकुल विद्यालय में पूर्णतः वैदिक शिक्षा दी जाती थी, इसमें पश्चिमी संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता था। और इसको खोलने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद, जिन्हें मुंशी राम भी कहा जाता है, इन्हें दिया जाता है। तो ये भी आर्य समाजी थे। तो देखिए, DAV स्कूल खोलने का श्रेय लाला हंसराज को जाता है। गुरुकुल विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में खोला गया, इसका श्रेय स्वामी श्रद्धानंद को जाता है। तो आर्य समाज के बाद आगे अब हम रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस मिशन की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कोलकाता के पास की गई थी। तो इसमें संत रामकृष्ण के जीवन में सन्निहित वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना और भारतीय लोगों के सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के उद्देश्य के साथ इस मिशन की स्थापना की गई थी। कौन सा मिशन? रामकृष्ण मिशन। स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। तो अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था?
तो नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। तो प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती किस रूप में मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो नरेंद्र से इनका नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा? तो वर्ष 1893 ईस्वी में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया। तो किसके अनुरोध पर? खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर। पहले इनका नाम था नरेंद्र, बाद में इनका नाम पड़ गया विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया और ये 1893 ईस्वी में अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो ये तो कई बार पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो शिकागो के सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? 1893 ईस्वी में। तो इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो स्वामी विवेकानंद के भाषण की तो आज भी चर्चा होती है। तो पश्चिमी देश के लोग इन्हें साइक्लोनिक मोक ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे? साइक्लोनिक मोक ऑफ इंडिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया था। तो स्वामी विवेकानंद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का निर्माता। तो स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे और इन्होंने वर्ष 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो अपने गुरु के नाम से ही इन्होंने मिशन की स्थापना की, जिसका नाम पड़ गया रामकृष्ण मिशन, और इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में की। तो रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। और वर्ष 1899 ईस्वी में इन्होंने बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की और इनका ये स्थायी निवास बन गया बेलूर मठ। तो बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? 1899 में पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, एक है रामकृष्ण मठ और एक है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मठ क्या है? तो जो मठ है ना, यह है एक ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते हैं जो धर्म प्रचार के मुख्य आधार हैं। तो मठ यानी कि एक तरह से गुरुकुल समझ लीजिए, जहां पर योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार किए जाते हैं जो आगे धर्म प्रचार के मुख्य आधार हैं। तो रामकृष्ण मिशन क्या है? तो यह है समाज सेवा पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं। तो उसके बाद आगे अब हम मलाबारी प्रस्ताव देखते हैं। तो ये मलाबारी प्रस्ताव क्या है? थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हिंदू कन्याओं के विवाह की जो न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बंबई के एक पारसी बहराम जी मलबारी आगे आए थे। तो 1884 ईस्वी में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें हिंदू कन्या के विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा था और इसे ही मलाबारी प्रस्ताव कहते हैं। तो 1891 में वायसराय की परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया और अंततः यह न्यूनतम अवस्था बिल पारित हो गया था और हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी और बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। तो मलाबारी प्रस्ताव क्या है? जिसमें हिंदू कन्याओं का विवाह करने की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। तो मलाबारी प्रस्ताव देख लिया। अब हम देखते हैं शारदा एक्ट, जो कि 1929 में पारित हुआ था और 1930 में लागू हुआ था। तो पारित ये 1929 में हुआ था और लागू अगले वर्ष 1930 में हुआ था। तो शारदा एक्ट क्या है? तो 1929 ईस्वी में अजमेर के निवासी हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके अनुसार विवाह के समय बालक की आयु 18 वर्ष और कन्या की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि लड़के की आयु
18 वर्ष और लड़की की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। तो ये है शारदा एक्ट। मल्लाबारी प्रस्ताव में क्या था कि कन्या की न्यूनतम आयु 12 वर्ष होनी चाहिए, और शारदा एक्ट में क्या था कि कन्या की न्यूनतम आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा व सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना था? तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में किस राज्य में हुआ था? तो दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो कहाँ पर ये गए थे, जहाँ से ये पश्चिम में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे? तो इसका सही जवाब है शिकागो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो इनके विचारों का वर्णन सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया था। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है ऑप्शन सी 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आज का आखिरी प्रश्न है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश मैंने आपको बताया था किसके द्वारा लिखी गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।